उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आभार सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन स्थल में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 5 मितानिनों को सम्मानित किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, मितानिनों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने गजमाला से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। देरसीवा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नंदिनी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा मानदेय सिर्फ 5,000 रुपए था, जिससे घर चला पाना संभव नहीं था। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साधना देवांगन ने छत्तीसगढ़ी में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि अब कुपोषण दर में कमी आई है। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जब सेवानिवृत्त होते थे तो सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलता था, परंतु अब सेवानिवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50,000 रुपए और साथ ही सहायिका को 25,000 रुपए की राशि मिलती है। हितों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पहले 5,000 रुपए पाते थे उसे 1,500 रुपए पहले वृद्धि की, अब जाके उसको 10,000 रुपया प्रति महीना मानदेय देने का फैसला किया है। उसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उसका 4500 बढ़ा के 7,500 रुपया बढ़ाने का फैसला किया बजट में। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3250 मिलता था, अब उसे बढ़ा के 5,000 रुपया। और उसके साथ साथ जो हमारी मितानिन बहनें हैं, जितने और भी बहुत सारे जो काम करते हैं, जिसके विस्तार के बारे में विस्तार से महाराज साहब ने आपको बता दिया। फिक्स पेमेंट हर महीने मिले, जैसे कि हमारी मितानिन बहनें अपने अनुभव साझा कर रहे थे। हम लोग भाटा गांव रायपुर से आई लक्ष्मी साहू का ये कहना है कि हम लोग घर घर जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में एडमिट कराते हैं, छोटी छोटी बातों को बताते हैं जो गर्भवती माताओं के लिए उपयोगी है और जरूरी होती हैं। टीकाकरण का ध्यान रखती हूँ। बीपी की दवा कई लोग बीच में बंद कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि बीच में दवा मत छोड़ो, नहीं तो खतरा हो जाएगा। एक एक बारीकी का ध्यान रखा जाता है। लक्ष्मी ने कहा कि अब मानदेय के निर्णय से हम लोग बहुत खुश हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये हो सकता है। बहुत खुशी का पल था ये मेरे लिए, इसीलिए हम सभी बहनें आभार के लिए जुटी हैं। उसमें भी बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही है, लघु उपज संग्रहण कर रही है, खेती में हाथ बटा रही हैं, और उसके कारण से घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आंगनबाड़ी हमारे प्रारंभिक शिक्षा वहां से शुरुआत होती है, और स्कूलों को हमने निर्णय लिया जितने भी हमारे गांव के हो, शहर के हो, सारे स्कूल का रंग रोगन करना है, जीर्णोद्धार करना है, नए बिल्डिंग बनाना है। और उसके साथ साथ अंग्रेजी स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी शुरुआत हम लोगों ने की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में भी काम हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ है जहां सरकार ने निर्णय लिया कि मितानिनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में कोरोना किट पहुंचाई जाए। 8 दिन के अंदर अंदर ही कोरोना नियंत्रित होना शुरू हो गया। कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की। हमारी बहनों की वजह से कुपोषण 37% से घटकर 31% हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, जिसमें आप बहनों के सहयोग की अपेक्षा होगी। जिस प्रकार से कुपोषण के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, उस प्रकार से ही हमने मलेरिया के खिलाफ संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में कभी लिंग भेद नहीं रहा और केरल के बाद हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहाँ कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझा गया। आज महिलाएं घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई हैं। टोटल न्यूज के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट।